हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पावन समय होता है। आप सभी ने चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो बहुत धूमधाम से मनाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। जी हाँ, आषाढ़ और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, जो तंत्र मंत्र शक्ति साधना और 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए जानी जाती है। लेकिन साल 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बेहद खास होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इस बार यह नवरात्रि पूरे 9 दिन की नहीं बल्कि सिर्फ 8 दिन की होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा अगर आप व्रत रहते हैं तो, और गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, तब किया जाता है, जब किया जाता है, इन महाविद्याओं को खुश करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगी। लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई बुधवार से शुरू हो रही है, यानी कि कल से। लेकिन इस बार एक विशेष ज्योतिषी संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से भक्तों को केवल 8 दिन ही मां की आराधना का अवसर मिलेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल तिथियों में उतार चढ़ाव है और इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय यानी कि कमी हो रही है और नौवीं तिथि की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा और चौथा नवरात्र एक ही दिन पड़ेगा, यानी कि 17 जुलाई को, और इसी वजह से नवरात्रि की कुल अवधि 8 दिनों की रह जाएगी। हालांकि नौवीं तिथि बढ़ने के कारण व्रत का पारण 23 जुलाई को किया जाएगा। अब ज्योतिषीय दृष्टि से अगर यह देखा जाए तो यह एक बेहद ही दुर्लभ संयोग है और इस दौरान की गई साधना का विशेष फल मिलता है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि शुरू कब से हो रही है तो और कलश स्थापना आप कैसे करें। देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3:14 से शुरू हो रही है। 15 जुलाई को सुबह 11:52 पर ये रहने वाली है। अब सनातन धर्म में हम उदया तिथि के अनुसार ही सारे त्योहारों को मनाते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई से ही मानी जाएगी। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। 15 जुलाई को घट स्थापना के लिए आपको एक बहुत ही शानदार मुहूर्त मिलने वाला है। घट स्थापना का समय सुबह 6:01 से लेकर के 10:17 तक मिलेगा। अगर आप और भी जल्दी उठना चाहते हैं और चाहते हैं कि साधना हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो घट स्थापना ही हो जाए, तो ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 4:11 से 4:52 तक रहने वाला है। अब सबसे खास बात तो ये है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र, हर्षण योग और सिद्ध योग भी बन रहा है। त्रिवेणी संगम हो रहा है, जो आपकी पूजा के फल को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखिए, सामान्य नवरात्रि में हम माँ नव दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना से है। ये देवियाँ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि 10 महाविद्याएं हैं कौन कौन सी। देखिए, पहली है महाकाली, दूसरी है माँ तारा, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी है माँ भुवनेश्वरी, पांचवी है माँ छिन्नमस्तिका, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। छठी है माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं है माँ धूमावती माता, जिनका इकलौता सिर्फ एक ही मंदिर है। और अगर आप वो जानना चाहते हैं कहाँ मंदिर है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। विश्व में सिर्फ इकलौता एक मंदिर है इनका, माँ धूमावती माता का। और हाँ, इनकी सुहागिन महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती हैं। पुरुष और जो सुहागिन नहीं हैं महिलाएं, वो सिर्फ दर्शन कर सकती हैं, यानी कि बेटियाँ। अब 8वीं महाविद्या कौन सी है? 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी माता, जिनको शत्रुओं का विनाश करने वाली माता भी माना जाता है। 9वीं माता है माँ मातंगी, और 10वीं जो सबसे ज़्यादा महाविद्याओं में जिन्हें माना जाता है वो माँ कमला देवी। इन महाविद्याओं की पूजा आधी रात से लेकर सूर्योदय के बीच की जाती है। तांत्रिक और अघोरी साधक इस समय तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं, लेकिन आम इंसान भी इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी के मंत्रों का जाप कर सकता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। सात्विक जीवन जीकर अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, रोग, शत्रुओं से मुक्ति आप पा सकते हैं अगर आप गुप्त नवरात्रि करते हैं तो। गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो घर में पूरी तरीके से आप सात्विकता बनाकर रखिए, साफ सफाई करिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन इन 8 से 9 दिनों में बिल्कुल मत करिए। अब क्योंकि यह गुप्त आराधना है, इसलिए अपनी पूजा का दिखावा बिल्कुल ना करें। शांति से मन ही मन मंत्रों का जाप करें। क्रोध, विवाद और किसी की निंदा करने से आपको बचना है। अगर आप कोई विशेष साधना नहीं भी कर पा रहे हैं तो सुबह शाम माँ के सामने घी का दीपक ही आप प्रज्वलित कर दीजिए। उनसे अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करिए, माँ उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठा सकें।